जब ऐसे मोटे टहने पर स्वार मगर लग जाए, क्योंकि इसको तो हिला नहीं सकते, तो फिर इसका एक ही तरीका है कि आप बॉक्स को इसके नीचे लेके आए और आराम से इसको हाथों से आराम से इसको नीचे डाल सकते हैं, आराम से डाल सकते हैं। और जब इसमें क्वीन आ जाएगी और ये जो बचा हुआ है ये भी आराम से, या फिर दूसरा तरीका है कि आप एक खाली छत्ता ले आराम से और इस पे आराम से इस पे इसको रख लो। ये ऐसे आराम से इस पे इसको चढ़ा ले। जब ये चढ़ जाए ऐसे ये अक्सर लोग डरते हैं क्योंकि ये डंक भी मार देती है, जिससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जैसे आप पेड़ों से मधुमक्खियों के लिए शहद उतार रहे हैं कुछ, वो भी नंगे हाथ, तो क्या विधि है ये? देखिए, मधुमक्खियाँ जो है एक कोई भी जीव है, वैसे मधुमक्खी नहीं बल्कि कोई भी जीव है, वो तभी काटता है इंसान को जब उसको डर लगता है। तो हम इनको काम करने का हमारे पास तरीका है और कोई जादू नहीं है, ये एक तरीका है। ठीक है, हमें इनसे डर नहीं लगता क्योंकि हम इन्हीं के साथ काम करते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं। तो हमें जो है ना, जब हम मधुमक्खियों को ये देखते हैं कि अब ये जो है आक्रामक नहीं है, तो तब हम इनको बड़े आराम से प्यार से अपने हाथों से पकड़ करके इनको कहीं भी बिठा देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। जैसे मैंने दिखाया हुआ है कि पेड़ से मैं मधुमक्खियों को हाथों से जो है ना बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो ये जो है ये सिर्फ एक ना सिर्फ हम निडर होते हैं इनमें रह करके, लेकिन बल्कि ये काम करने का एक तरीका है। हाँ, ये कोई भी जीव है, जब हम उनके साथ प्यार से काम करते हैं तो वो भी हमारे साथ प्यार से ही पेश आता है। बस ये एक सिंपल मेथड है। तो गणतंत्र दिवस है 76वां, उसमें आपको बुलावा आया है, तो क्या ऐसे कारण रहे जो बुलावा आया, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले भारत सरकार को और हमारे अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। और मैं बहुत खुश हूं इससे कि मुझे भारत सरकार से निमंत्रण मिला है 26 जनवरी की परेड देखने के लिए, जो कि हमें वीआईपी गैलरी में बैठ करके प्रधानमंत्री के सामने वहाँ बैठ करके हमें ये सब देखने को मिलेगा। और हमें वहाँ पर 25 जनवरी को बुलाया गया है और 3 दिन का 4 दिन का ये प्रोग्राम है उनका, जैसा कि निमंत्रण पत्र में लिखा गया है। तो हम इससे बहुत ही खुश हैं। जो मन की बात कार्यक्रम थी, कब कब आपका नाम अनाउंस किया? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आपका नाम लिया और यमुनानगर हाफिजपुर के लिए एक बड़े गर्व की बात है। हाँ, मैं
75वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने मेरे काम की तारीफ़ की, और फिर 91वें एपिसोड में 91 एपिसोड था जो, उसमें प्रधानमंत्री ने मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी सुनाई, जिससे मैं, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे ज़िले का, मेरे हरियाणा का, समाज का बहुत नाम रोशन हुआ। और मुझे बहुत गर्व है अपने काम के प्रति, अपने ऊपर, कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो हमारे काम की, है ना, एक छोटे से गांव के किसान की इतने बड़े लेवल पे तारीफ़ करें। गुलकंद भी बनाते हैं शहद से, हम बहुत मुरब्बे बनाते हैं, जिसमें करौंदे का मुरब्बा है, ये अदरक का मुरब्बा है, और ये जो बांस का मुरब्बा है, बेल का मुरब्बा है। तो हम 7-8 तरह के मुरब्बे, गुलकंद, ये वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट जो होते हैं वो तैयार करते हैं। और ये अलग अलग शहद होते हैं, ये देखो, जैसे ये सफ़ेद शहद दिखाई दे रहा है, ये सरसों का शहद है। ये सरसों का शहद ऐसे जम जाता है, और ये आप जैसे देख रहे हो, ये अलग अलग फूलों के अलग अलग शहद हैं, और हम उसको एज इट इज़ वैसे के वैसे पैक करते हैं, और ऐसे ही हम बेचते हैं इसको, जैसा आता है वैसा का वैसा पैक करके, क्योंकि उसका ना कोई कलर चेंज होता है, मधुमक्खियाँ ना उसका कलर चेंज कर सकती हैं, ना उसका स्वाद चेंज कर सकती हैं। आप देख रहे हैं, ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है, तो ये अलग अलग हैं शहद सभी। तो सब अलग अलग फूलों के अलग अलग शहद आते हैं। हम कुछ ये सिरके हैं, जामुन का, एप्पल का, वो शहद डाल करके ये भी हम तैयार करते हैं। तो इस तरह हम अलग अलग फूलों के अलग अलग शहद तैयार करते हैं। और फिर ये जैसे देख रहे हैं, इक्विपमेंट होते हैं जो उसमें काम आते हैं। और ये भी देख रहे हैं, ये पोलन, ना सिर्फ शहद बल्कि बी पोलन भी हम कलेक्ट करते हैं। ये बी पोलन कलेक्टर है, इससे पोलन की कलेक्शन होती है, तो ये भी हम इकट्ठा करते हैं। और ये फाउंडेशन शीट है, ये आप देख रहे हैं, ये प्रोपोलिस है जो मधुमक्खियाँ लेके आती हैं पेड़ से, तो उसकी भी हम कलेक्शन करते हैं। तो इस तरह ये आप वैक्स देख रहे हो, मोम है, तो ये मोम भी हम इस तरह साफ़ करके, इसको पानी में 3 बार पका करके फिर ये इस तरह साफ़ हो जाता है, और फिर इसको बिकता है। ये कॉस्मेटिक्स में बहुत काम आता है, ये कॉस्मेटिक्स में जाता है। बाकी इसकी कुछ फाउंडेशन शीट भी बनती है जो हमारे बॉक्स में मधुमक्खियों में काम आती है। ये फाउंडेशन शीट है, ये भी इसी से बनती है, मोम से। तो ऐसे हम अलग अलग वैरायटियाँ और अलग अलग हम इसको बेचते हैं। ये हमें बहुत सारे मान सम्मान मिले हैं अलग अलग विभाग से, अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं और प्राइवेट भी जो यूनिवर्सिटी हैं और IIM है, तो उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। तो वो भी आप ये अलग अलग उसमें देख रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही और आप इस लाइन में कैसे आए और कैसे चुना आपने? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो जो है खेती बाड़ी है। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी खेती करते आए हैं। मेरा किसी भी रिश्तेदार या परिवार से ये मधुमक्खी पालन का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। बस मैंने तो ये मधुमक्खियों के 6 बॉक्स ना सिर्फ अपने खाने के लिए, शहद खाने के लिए रखे थे, और ताकि मेरे खेतों की पोलिनेशन हो सके। एक्चुअली उस टाइम तोड़ या फिर सरसों, फिर सूरजमुखी, ये हमारे खेतों में बहुत होती थी। तो मैंने यही सोचा था कि मेरे खेतों की पोलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि मधुमक्खियाँ पोलिनेशन करती हैं जिससे फसल बढ़ती है। तो पोलिनेशन और खुद के शहद खाने के लिए मैंने ये 6 बॉक्स रखे थे। लेकिन जब मैंने 2 साल में देखा कि ये मधुमक्खियाँ भी बढ़ रही हैं और शहद भी हमें मिल रहा है, तो फिर मैंने प्रोफेशनल तौर पे कि इस काम को करने के लिए फिर आगे बढ़ा मैं, और धीरे धीरे मैं 4 साल में, 5 साल में उस मुकाम पे पहुंच गया कि मैं ना सिर्फ अपने परिवार को और बल्कि दूसरे भी जो मेरे साथ थे उनके भी मुझे रोजगार देने का ये अवसर मिला। तो कितने एकड़ के जिम्मेदार है आप? मेरे पास 10 एकड़ के करीब मेरे पास खेती है,
और खेती के साथ साथ फिर मैंने ये मधुमक्खी पालन भी शुरू किया। तो फिर जो आगे लोग जुड़ रहे हैं इससे? हाँ जी, मैंने जो है मेरा लड़का जो है अभिनव कंबोज, वो भी मेरे साथ ही अब इस काम में मेरा हाथ बटा रहा है। हाफिजपुर के लिए क्या सौभाग्य मानते हैं, जैसे जो सुभाष जी को आज वहाँ से दिल्ली से काला है कि 26 जनवरी की परेड देखेंगे, 4 दिन का जो है गौरव प्राप्त होगा? मेरा नाम गुरदेव सिंह काम्बोज, गाँव हाफिजपुर से। और बड़ी खुशी मिलती है जब हमारे बड़े भाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उनका नाम लिया, और बहुत ही खुशी का विषय है। अपने छोटे गांव को इतनी नाम दिलवाया, अपने ज़िले का नाम, अपने गांव का नाम, बहुत अच्छा लगता है सुनकर। और हम कभी बाहर जाते हैं ना, कभी किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे गांव से, तो कोई पूछता कौन से गांव से आया, भाई हम हाफिजपुर से हैं। अच्छा, जहाँ शहद वाले का गांव, तो बड़ा अच्छा सुनकर लगता है। और यही अपनी भगवान से प्रार्थना है कि हमारा बड़ा भाई दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और लोगों को अच्छी सेहत के लिए उनको शहद प्रोवाइड करे। धन्यवाद। और जो आप भी क्योंकि इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो सुभाष जी के साथ मिलकर किस तरह तरक्की मानते हैं, और जिन्हें 26 जनवरी परेड का एक गौरव प्राप्त हुआ, तो क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम कुलबीर सिंह है जी। मैं सुभाष जी के गांव से कोई 15 किलोमीटर दूर जिला कुरुक्षेत्र में मेरा गांव है, मंगोली जाटान। और मैं भी लगभग 27 साल से मधुमक्खी के व्यवसाय में हूँ। और हम भी अपना शायद जैसे सुभाष जी अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने हमसे थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ा लिया। ये जल्दी रिटेल में आ गए, हमें समझ में बाद में आएगी प्रॉफिट रिटेल में है, तो हम बाद में आए हैं। तो अब भाई के गाइडलाइन हम भी ले रहे हैं और रिटेल में कैसे काम करते हैं इनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। टाइम टाइम पे इनके फार्म पे विजिट करते हैं। और मतलब ये पार्टी तो देते नहीं है, दूसरी बार जा रहे हैं 26 जनवरी की परेड में। और हमारी बधाइयाँ इनको ढेर सारी, और बहुत अच्छा लगा कि सुभाष जी को दूसरी बार वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। हम तो इनकी फ़ोटो देख के खुश होते हैं, लेकिन खुशी 4 गुना होगी जब ये वहाँ से आके पार्टी देंगे। और सुभाष जी को बुलाया गया है दिल्ली 26 जनवरी परेड देखने के लिए, तो जिला यमुनानगर गांव हाफिजपुर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम डाइटिशियन अनुराधा सिंह है। मैं सुभाष जी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ अपने हस्बैंड के थ्रू। कुलबीर सिंह मेरे हस्बैंड हैं, वो एक फार्मर हैं, बी कीपर हैं। और अक्सर जब भी मुझे मौका लगता है तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ, और इनकी यहाँ की सबसे स्पेशल चाय वो ज़रूर पीती हूँ। और सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, जैसे वो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है मार्केट में ला रहे हैं। और हम डाइटिशियन फैकल्टी अक्सर अपने सारे पेशेंट्स को या एक आम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आप एक प्योर ऑर्गेनिक अच्छी फूड को लें ताकि हेल्थ अच्छी रहे। तो ये उनकी मिलके आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को, तो मैं भी इनके साथ हूँ हमेशा। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सर दोबारा से दिल्ली जाने के लिए। एंड ऐसे कुलबीर सिंह जी पार्टी तो ज़रूर लेंगे। मैम, जैसे आजकल हर आदमी को शुगर हो गई है, हाँ जी, और इधर से जो हनी करे तो ये भी बड़ा मीठा होता है, उस मतलब मिठाई में और इस मीठे में क्या अंतर मानते हैं एज ए डाइटिशियन? हाँ, एज ए डाइटिशियन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप डायबिटिक हैं तो हम एडवाइस नहीं करते। बट जब हमारा लाइफस्टाइल चेंज है और हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, तो मैं एडवाइस करती हूँ कि रेदर देन शुगर केन प्रोडक्ट्स यू यूज़ हनी एंड हनी प्रोडक्ट्स। टेस्टी है ना? चूसो। तो ये जो लॉलीपॉप कैसा लग रहा है? बोल करके। यम्मी। नाम क्या आपका? शिवांशी भारती। अच्छा, चूसो चूसो इसको।